एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं इलाहाबाद। ये है संगम रिवर जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो बहुत दिनों पे देखने को मिला, पहले काफ़ी साल पहले आए थे तो ये रिवर देखा था। और हमारी रोड ट्रिप है फ्रॉम जौनपुर टू बैंगलोर वाया इलाहाबाद। तो हम लोग उसके लिए सुबह 4 बजे निकल पड़े और अब जाके हम लोग पहुँचे हैं इलाहाबाद। तो आप मेरे साथ पूरा व्लॉग देखिएगा। मैं पूरे व्लॉग में बताऊंगी कितना टोल आया, कितना खर्च हुआ, मैं सब आगे बताऊंगी आपको। और टोटल एक्सपेंडिचर बताऊंगी कि अगर कोई रोड ट्रिप करता है तो उसको कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितना खर्च आएगा। तो मैं आगे जाके सब बताऊंगी आपको। तो आगे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप मेरा पूरा व्लॉग देखते रहिएगा। तो ये संगम रिवर का जो व्यू है वो रात में ही ज़्यादा पता चलता है और रात में काफ़ी अच्छी लगती है ये रिवर। बहुत सारी लाइट्स वाइट्स जलती है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब आए थे तो हमने रात में देखा था। तो रात का जो व्यू था बड़ा अच्छा आ रहा था, पूरी लाइट्स लगी हुई थी एंड बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये देखिए अब हम लोग निकल गए हैं जौनपुर से और इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। और इसके बाद से हम लोगों ने सब मैपिंग कर ली थी कि हम लोगों को कहाँ कहाँ स्टे करना है, कहाँ कहाँ रुकना है। पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कहाँ पे हम लोगों को फ्रेश होना है, लंच डिनर कहाँ करना है, सब हम लोगों ने पहले ही मैप देख लिया था, गूगल सर्च कर लिया था। तो इलाहाबाद के बाद हमारा जो है रेवा हम लोग रुकेंगे। रेवा जो है एमपी में है। तो यहाँ पे हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं, सीएनजी ले रहे हैं। सीएनजी बहुत जगह जो है अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ अवेलेबल थी, हम लोगों ने पेट्रोल और सीएनजी भरवा लिया है। और अब हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से और हम लोग निकल चुके हैं रेवा के लिए।
और फिर हम लोग पहुंच गए रेवा। रेवा एमपी में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टे किया, गाड़ी को भी रेस्ट देना था। यहाँ संगम रेस्टोरेंट था, ढाबा कम रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम लोग रुके कुछ देर के लिए और थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट लिया और घर से भी कुछ बना के लाए थे, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने खाई। यहाँ पे हमने पनीर पकौड़ा ऑर्डर किया और पनीर चिल्ली ऑर्डर किया था, वो खाया, लेकिन बहुत ही ख़राब खाना था। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ये रेस्टोरेंट, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। तो और फिर हम लोग खा पी करके रेस्टोरेंट के बाहर निकले और आगे की कहानी फरहान की ज़ुबानी। नाश्ता करके निकल चुके हैं। अब हम लोग वापस जबलपुर के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग नागपुर जाएंगे। नागपुर के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हैदराबाद। और फिर रीवा से 1 घंटे का स्टे करने के बाद से हम लोग निकल पड़े जबलपुर के लिए। मैं यहाँ तक का रास्ता आपको बता दूँ कि एमपी का जो था अच्छा था हाईवे, लेकिन बीच में गड्ढे बहुत थे रोड पे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी चलाने में, स्मूथली गाड़ी नहीं चल पा रही थी। बट ठीक था। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो रोड ख़राब थी वो एमपी में थी। फिर एमपी से नागपुर जो था, जबलपुर से नागपुर, वो बहुत ही अच्छी रोड थी। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र से तेलंगाना की भी अच्छी थी। और ये कौन सा एरिया है? कटनी से जबलपुर के रास्ते में बहुत सारे भुट्टे की दुकानें थी। तो हम, हाँ देखा नहीं ना, हमको लगा फूल वाले हैं। फिर ये भुट्टा हम लोग खा रहे थे, बहुत मीठा भुट्टा था। सुनो बहन, दे दिया आपने? ये 10 रुपया और ले लो, तुम इतना धूप में काम कर रही हो। और फिर हम खाने लगे भुट्टा। इन लोगों ने नहीं लिया था, इन लोगों को पसंद आया। आगे जाके फिर इन लोगों ने भुट्टा लिया। फिर हम लोग निकल पड़े जबलपुर के लिए आगे। फिर यहाँ आलीशान रेस्टोरेंट मिला हम लोगों को, इसका मैंने मिनी ब्लॉग डाला है, आप लोग। फरहान ने कहीं खाना नहीं खाया आलीशान के चक्कर में। मिल गया आलीशान है। आखिर मिल ही गया। कई दिन तक खिलाएंगे नहीं। हाँ? कई दिन तक कहेंगे ऑर्डर ना करना, हमको कल खाना है। हाँ ये वाला भी डालेंगे। भाई का तो सिर्फ बर्तन साफ करते हुए। और उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े जबलपुर से नागपुर के लिए। अब यहाँ से मुझे ड्राइव करना था, तो हम गाड़ी निकाल रहे थे। फरहान जो है मेरी वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ से हाईवे काफ़ी अच्छा था। जबलपुर से नागपुर का हमने देखा था, काफ़ी हिली एरिया है, हिली हाईवे है एंड बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं बीच में। तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। वाटरफॉल भी दिखा रहा था मैप में। तो हम लोग अब यहाँ से निकल पड़े नागपुर के लिए। और हम लोगों ने हैदराबाद में प्लान किया हम लोगों ने कि रुकना है। फिर हम लोगों ने सोचा कि या तो नागपुर में रुकना है या हैदराबाद में। तो वो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए थे, वो नागपुर पहुंचने पे ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ रुकना है हम लोगों को। खैर अब हम लोग निकल गए नागपुर के लिए।
और हम लोग ये जबलपुर से नागपुर के रास्ते में हैं। तो यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा था, यहाँ ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हाईवे भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और ये देखिए ये बहुत ही हाई फेंसिंग की हुई है, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है जंगल है। अब हम लोग 10 बज रहा था रात का, हम लोग पहुँच चुके थे नागपुर। यहाँ पे फिर हम लोगों ने रेस्ट किया थोड़ा 1 घंटा और गाड़ी को भी रेस्ट दिया। यहाँ पे हम लोग स्लाइड से हम लोगों ने चाय पी और कुछ खाया पिया और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को स्टे कहाँ करना है, नागपुर में करना है कि हैदराबाद में करना है। फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोगों को हैदराबाद निकल जाना है अभी ही। और फिर हम लोग फिर रुके और आइसक्रीम खाया हम लोगों ने और ये सुबह हो गई। हैदराबाद हम लोग पहुंच चुके थे। यहाँ से 50 to 60 किलोमीटर हैदराबाद था। यहाँ यूडीपी किचन, यहाँ पे हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट पैक लिया, चाय पी, फ्रेश हुए और फिर हम लोग निकल पड़े हैदराबाद के लिए। तो जो नागपुर का रास्ता था वो पहाड़ों के बीच से कट के बना हुआ था, तो बहुत ही अच्छा था। बहुत काफ़ी मतलब नेचुरल व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ से हैदराबाद का भी जो हाईवे था ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ही स्मूथ गाड़ी चला रहे थे हम लोग। कोई गड्ढा कुछ भी नहीं था रास्ते में, बहुत अच्छी रोड थी। फिर हम लोग पहुँच गए हैदराबाद, वहाँ हम लोगों ने होटल में स्टे किया। फिर 2-4 घंटा नैप ले करके हम लोग निकल पड़े हैदराबाद घूमने। तो हम लोग गए सबसे पहले मौला अली की पहाड़ी। इसका फुल व्लॉग मैं डाल रही हूँ, आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसमें पूरा नहीं डाला। फिर हम लोग मौला अली की पहाड़ी से चार मीनार गए, बहुत सारी जगह घूमा और फिर दूसरे दिन सुबह में हम लोग निकल पड़े हैदराबाद से बेंगलोर के लिए। हैदराबाद से बेंगलोर के लिए निकले। यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लिया और ये मुझे बड़ा अच्छा कोटेशन दिखा, मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और ये कोई FCN होम चिल्ड्रन सोसाइटी है, ये भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी, एंट्रेंस बहुत अच्छा बना हुआ था, तो मैंने इसको शूट कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लस्सी पी, लस्सी काफ़ी अच्छी थी। फिर हम लोग पी वी करके आगे निकले हैदराबाद से बेंगलोर के लिए। लेकिन अब ये था कि आज बेंगलोर पहुंच जाना है, किसी भी टाइम हम लोग 8, 9, 10 बजे रात तक पहुंच ही जाते, तो हम लोग आराम से चला रहे थे। और ये देखिए ये हाईवे है हैदराबाद टू बेंगलोर, और इसी हाईवे पे जहाँ ये हाईवे एंड होगी वहीं पे हमारा घर है। तो ये सीधा बिल्कुल रास्ता था। हम लोगों ने जौनपुर से हैदराबाद नॉन स्टॉप ड्राइविंग की, क्योंकि हम लोगों को स्टे करना था हैदराबाद में, हम लोगों को हैदराबाद घूमना था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हैदराबाद में ही हम लोग रुकेंगे। और ऐसा प्लान किया कि सुबह 6 बजे तक हम लोगों को हैदराबाद पहुंच जाना है और पूरा 24 आवर्स हम लोग वहीं रहेंगे। और वैसे ही हुआ भी, हम लोगों ने पूरी रात भर ड्राइव की। रात में फरहान ने ही ड्राइव किया ज़्यादातर, मैंने कुछ 150 किलोमीटर ड्राइव किया होगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है रात में हाईवे पर ड्राइव करना, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है मुंह पे, तो इसलिए फरहान ने ज़्यादा ड्राइव किया। और हम लोग अपने प्लान के मुताबिक सुबह में 6-7 बजे तक हम लोग पहुंच गए हैदराबाद। और हैदराबाद का फुल व्लॉग मैं अलग व्लॉग में डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए ये हम लोग पहुंच गए, ये कुन्नूर में एक रिवर है, ये बड़ी अच्छी दिख रही थी, बीच में आइलैंड टाइप का भी कुछ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाई, शूट किया और फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए। अब लग गई थी हम लोगों को भूख और हम लोग देख रहे थे कि अब कोई ऐसा ढाबा या रेस्टोरेंट मिले जहाँ पे हम लोग खाना खाएं, क्योंकि दिन के 2 बज रहे थे। और फाइनली आगे जाके हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला, ढाबा मिला, मैक्स 4 करके, तो बहुत अच्छा। इसका भी अलग व्लॉग मैंने डाला है, क्योंकि ये ढाबा बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, तो उसका मैंने अलग शूट करके मैंने डाला है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। और जो भी हैदराबाद से बेंगलोर जा रहे हैं तो इस ढाबे पे ज़रूर स्टे करें, ये बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन ढाबा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, लंच किया और फिर हम लोग निकल गए आगे बेंगलोर के लिए। इस हाईवे पे दोनों तरफ हिल्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो आपको मैं एक अप्रॉक्सीमेशन दे दूं कि कितना टोटल खर्च होगा जौनपुर से बैंगलोर आने में। तो अप्रॉक्स 22 टू 25,000 हमारा एक्सपेंडिचर था, पूरा खर्च हुआ। टोल बहुत ज़्यादा पड़े, टोल जो है 10 to 15 था, टोल भी बहुत ज़्यादा था। और सारी रोड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एमपी में जो टोल ले रहे थे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनकी रोड भी नहीं अच्छी थी और टोल पे टोल, सबसे ज़्यादा एमपी में टोल था, तो वहाँ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लिया। और हमारा जो पेट्रोल और फ्यूल का जो एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 10 to 12,000 है। एंड फिर खाना पीना 4 to 5,000, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह का खाओगे उस हिसाब से आपका पैसा रहेगा। और फिर हम लोग रुके यहाँ पे ईरानी चाय पीने के लिए। हमने चाय पी, क्योंकि चाय के बिना हम रह नहीं सकते हैं। इन लोगों ने तो कुछ नहीं खाया पिया, हमने चाय पी, और चाय पी करके फिर हम लोग बैंगलोर के लिए निकल गए। अब बहुत शाम हो चुकी थी और जैसे ही कर्नाटका में हम लोगों ने एंटर किया, बारिश होना शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। और ये देखिए अब हम लोग पहुंच गए बैंगलोर। बारिश यहाँ भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। और हम पहुंच गए अपने घर। जल्दी लगाओ भैया। जोरदार यार, अब सामने जोरदार बारिश ने वेलकम किया। सीएनजी कर ले लेना। देखिए है कि नहीं। और हम लोग पहुंच चुके थे घर के लिए, और ये देखिए हमारी सोसाइटी आ गई, गोदरेज रॉयल वुड, और हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही हैवी बारिश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लोग अपने घर पहुँच गए। काफ़ी एडवेंचरस जर्नी रही।